जी हाँ, आज ये जो यूज सा आदमी मेरे सेट पे आया हुआ है, इसको देख के और इसकी हरकतें देख के मुझे तो नहीं लगता था कि इसकी शादी हो सकती है। लेकिन इनकी जब होगी तो मुझे भी उम्मीद हो गई है कि मेरा भी कुछ ना कुछ बन जाएगा इंशाल्लाह। इनको मैं पहले एंग्री यंग मैन समझता था, लेकिन जब मैं इनको जाना तो ये मुलेठी की तरह नरम और वेल बिहेव्ड इंसान निकले। तारीफ कर रहा हूँ मैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एक्टिंग ये करते हैं, गाना ये गाते हैं और कभी कभार बैचलरेट नाइट्स पे डांस वांस कर लेते हैं। कभी कभार, हमेशा हमेशा हर एक की, जहाँ नहीं भी इनवाइटेड होते वहाँ भी जाके ठुमके मारते हैं। हाँ। आइए देखते हैं कि हरामी आगा से हस्बैंड आगा का सफ़र कैसा रहा। प्लीज़ वेलकम द एक्सट्रीमली टैलेंटेड पार्ट टाइम एक्टर, पार्ट टाइम बॉक्सर मिस्टर आगा अली। कैसे है आगा? हरामी से हस्बैंड, दैट हरामी आगा से हस्बैंड, got me there. हस्बैंड आगा। Very nice. आई गॉट हिम देयर। ये बताएं कि शादी के बाद भी आप उतनी मेडिटेशन कर रहे हैं कि आपने अब छोड़ दी या ज़्यादा कर रहे हैं? अब ज़रूरत नहीं पड़ती, शादी के बाद नहीं ज़रूरत पड़ती। Anxiety नहीं हो जाती अगर इंसान को? अच्छी शादी चल रही हो हाँ। और आपको अच्छा जीवन साथी मिल जाए, लाइक आई गॉट प्रॉब्ली नहीं, बल्कि आई एम श्योर दैट आई गॉट द बेस्ट लाइफ पार्टनर एवर, I agree, I हैप्पीएस्ट मैन, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे नहीं ज़रूरत पड़ती। ज़रूरत नहीं पड़ी इनको। नहीं पड़ी। पड़ेगी। नहीं पड़ेगी। आपने शादी के बाद, संजीदा सवाल, संजीदा। शादी के बाद क्या आपने पॉर्न हब का अकाउंट डिलीट कर दिया अपना? अकाउंट नहीं बनाते कभी भी वहाँ, ये मेरा एडवाइस है। प्रीमियम वाला, मुझे एक्टर बरादरी कहती है कि प्रीमियम लिया करो, उसमें जो माल है ना। नहीं। और लाइव जैस्मीन का ये कौन है? Life that appears. I just no, never. नहीं। नेवर। बट वो ऐड आता है अक्सर वो विंडोज। पता है अभी हमारे भी पढ़ते पढ़ते स्क्रिप्ट एक पॉपअप आ गया। हाँ। पता नहीं, हालांकि मेरी ब्राउजिंग हिस्ट्री कोई ऐसी है नहीं, लेकिन वो सजेशन मेरी जी, शक्ल देख के बिल्कुल। खुद ही आ जाता है। हाँ वाली, आप बॉक्सिंग से बहुत लगाव रखते हैं। मैंने अक्सर देखा आप शर्ट उतार के जो है ना मुक्के दे रहे होते हैं पंचिंग बैग को टका के। तो ये क्या प्रोडक्शन हाउस के बारे में सोच रहे होते हैं कि ये एमडी तेरी माँ की, ये 6 सिग्मा मेरे चेक नहीं दिया तूने, ये शोकेस तो अच्छे लोग हैं, उनके बारे में सोच रहे होते हैं मारते। नहीं, और भी लोग हैं बहुत। हाँ और भी हैं और भी वैसे। बहुत सारे लोग। हाँ वो मेरे दोस्त हैं ना। हाँ जी, ये बताएं कि हमने सुना है कि आपका अपग्रेड हो गया है, अब आप सेट पे चर्च के बजाय वोडका पीते हैं। यार खुदा का नाम, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। फैंस आपके जानना चाहते हैं, वो भी आपके जैसे जो बिल्कुल बनना गलत चाहते हैं। खबर है ये। काम पे तो मतलब तौबा। अच्छा, काम पे नहीं, काम के बाद। मतलब अगर हमारे फैंस जानना चाहते हैं कि आपको हिना अल्ताफ कैसे आपने उनको पटाया, इसके ऑप्शंस हैं मेरे पास। जी। जब आपने उनको प्रपोज किया जी, तो उन्होंने इनमें से क्या थी? ऑप्शन 1, क्या वो बेहोश थी? ऑप्शन 2, क्या उन्होंने बहुत ही ज़्यादा काले चश्मे लगाए हुए थे जिसमें से कुछ समझ नहीं आती? मतलब मैं नजर नहीं आ रहा हूँ उनको। दैट्स व्हाट यू ट्राइंग टू। अच्छा, या उस वक्त कौन है ये सामने, क्या सीन है? तीसरा, क्या वो किसी पे सख्त तभी हुई थी, होता है ना बदला किसी पे गुस्सा इधर उतार। हाँ, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कुछ और। या फिर ये है कि शोबिज़ में बाकी सब लड़कों की शादी हो चुकी थी, कुछ की तो 2 बार। बेटे इससे कोई सरोकार नहीं है कि किसकी शादी कितनी बार हुई है, सबकी अपनी मर्जी है। लेकिन नहीं, कोई और बचा नहीं था ये मैंने मेरा एक्चुअली मकसद प्रपोज नहीं किया था। मैंने उसको शायद प्रपोज करना ही कहेंगे, बट नॉट लाइक कि नीज वीज पे मैं गया था। मतलब कैजुअल के हाँ भी शादी करनी है? नहीं, इतना भी कैजुअल नहीं था, शादी की बात थी। पर मैंने ये पूछा था पहले कि निकाह के मुतालिक, ज़िंदगी में सेटल होने के मुतालिक क्या ख्याल है। जब मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला कि बात कर रहे थे आप? नहीं, मैं जनरल बात कर रहा था। जनरल बात कर रहे थे। तो फिर मैंने अपनी माजी से बात की, फिर उनकी बात हिना से हुई, और फिर मैंने जाकर मैंने प्रॉपर्ली उनसे पूछा कि अगर आप मेरे साथ ज़िंदगी गुजारना। लड़के ने यहाँ भी काम बड़ा पक्का किया हुआ था, कैलकुलेटेड चल के, जी, गलत ना हो जाए, कोई ऐसा ना हो जाए। बहुत गलतियां कर चुका था मैं पीछे, तो मैं नहीं चाहता था कि दोबारा कोई गलती दोहराऊं मैं। हाँ, गलतियाँ तो हमने बहुत की हैं, मैंने भी देखा है। जी बिल्कुल। आगे चलते हैं। आप तो मेरी गलतियां ही देख रहे थे बस बैठ के। हाँ जी, आगे चलते हैं हम। ये है हमारा ट्रू और फॉल्स राउंड, या ट्रू कहना या मैं लड़कों के साथ बड़ा सख्त लौंडा बनता हूँ और लड़कियों के साथ फुल स्मूथ बॉय, स्मूथ ऑपरेटर। सही? काइंड ऑफ एट टाइम्स। मैं बचपन में अली अजमत बनना चाहता था, लेकिन बड़े होके मैं सलमान अहमद बनना चाहता था क्योंकि वो उसने नोट ज़्यादा छापे हैं।
नहीं, अली भाई ने भी बहुत नोट छापे हैं। उन्होंने भी बहुत बहुत, छापे, माशाल्लाह। स्पेशली अभी रियूनियन के बाद माशाल्लाह छापते रहते जी हो। जी जी, बिल्कुल जो है ना, उन्होंने भी बहुत छापा। वो मुझे बता रहे थे उन्होंने 4 स्विमिंग पूल बनाए हैं। मैं बचपन से अली अजमत बनना चाहता था, ट्रू। मैं तो बन भी गया था, अच्छा अच्छा, तो फिर क्या हुआ? बस वो 2 एक जैसे हम हर जगह साथ घूमते थे तो आपने कुर्बानी देके कहा कि लेट द ओरिजिनल बी द ओरिजिनल। अरे बस अब देखें आगे जाके क्या बनता है। आपके रिश्तेदार भी है ना वो, जी जी, इसलिए मैंने ये सवाल पूछा। लोगों को जिनको नहीं पता वो ये है कि टैलेंट पूरी फैमिली में कूट कूट के भरा हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह। और थोड़ा सा भी दोनों में कॉमन चीज़ है। हाँ है तो। मैंने जो कोरोना में शादी की है और जो पैसे बचे हैं वो मैं वॉइस ओवर मैन के शो को डोनेट कर दूंगा। क्यों क्यों कर दूंगा मैं डोनेट? गुर्बत का हाल देखें आप क्या हो रहा है यार, यहाँ पर एक सफारी सूट पहन के 4 साल से मैं घूम रहा हूँ। मैं दाढ़ी के पीछे जानता हूँ क्या कहानी है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे पता है कुछ भी और चाहिए हो सकता है, डोनेशन तो नहीं चाहिए हो सकता। ही नोज टू मच। किल मी। इनका ये मसला है, ये मैं बताऊं देखने वालों को कि इनको मैं, हमारा बड़ा पहले से जो है ना गहरा ताल्लुक है। मैंने हिना को अपनी सारी इमेजिनरी गर्लफ्रेंड्स के बारे में शादी से पहले बता दिया था। इमेजिनरी नहीं, जो वो जिनसे आप बातें नहीं करते थे कि कैसी हो, असली वाली के बारे में सब बताया मैंने। अच्छा वो इमेजिनरी वाली नहीं। कुछ ऐसा नहीं है जो मेरी बीवी को मेरे मुतालिक मेरे पास के बारे में जो हाईलाइटेड चीज़ें रही हैं सब पता है, सब। चलो मेरा तो इमेजिनरी पे जोर था, पर इनने काफ़ी कुछ बदल इमेजिनरी, मेरी इमेजिनेशन मेरी हद तक, किसी दूसरे को मैं क्यों बताऊंगा उसके बारे में? वो आप एक दफ़ा आपको बता दूंगा अकेले एक में। दफ़ा सेट पे जो है ना उसको एप्पल खिला रहे थे। मैंने कहा यार किससे बात कर रहे हो? उसने कहा मेरी गर्लफ्रेंड है। मैंने कहा ओके, इसको There was no one there. नहीं पता था, इसको नहीं पता अभी तक ये बात। ओके ये बताएं ट्रू और फॉल्स, मेरा किसी से कोई पंगा नहीं है, एवरीवन लव्स मी। False. है पंगा किसी से? पंगा मेरी तरफ से तो नहीं है, बट ये मैं जानता हूँ कि कहीं ना कहीं जो प्यार मुझे जिन लोगों से पर्टिकुलरली चाहिए उनसे मिलने में थोड़ा पंगा ज़रूर है। तो अल्लाह करे मिले, हम तो देते हैं प्यार, सीधी बात। ये देते हैं और लेते प्यार। नहीं है, बिल्कुल प्यार। प्यार। ऐसे एक संजीदा सवाल जी, आप नहाते वक्त किसके बारे में सोचते हैं? गुड क्वेश्चन। मैं बहुत कहीं ना कहीं सोचता ज़रूर मैं नहाते हुए, हर बंदा सोचता बट आई थिंक मेजरली वो किसी भी चीज़ के बारे में होगा। है। काम के बारे में? काम के बारे में यार, अभी जो जाना है, जहाँ जाना है, वहाँ क्या करना है और कैसे करना है। बिल्कुल सही। आगे ये बताएं कि मुझे ज़्यादातर अवार्ड्स पे आप नज़र नहीं आते जी। तो वो क्या आपको इकोनॉमी क्लास टिका रहे होते हैं? नहीं, इनफैक्ट अभी पिछले 2 साल से तो बड़े अच्छे तरीके से भी बुला रहे हैं, नहीं गए? लेकिन नहीं, मैं क्या वजह? मैं आई डोंट नो। मुझे मैं बता सकता हूँ कि किसको अवार्ड मिलना है और किसको नहीं, और किस वजह से मिलना है और किस वजह से नहीं। तो जिस दिन मैंने 4 एक टैलेंटेड लोगों को एक अवार्ड शो में अवार्ड लेते देख लिया, मैं जेब से टिकट भर के भी जाऊंगा उस शो में। अब हम दोनों में से किसी को नहीं बुलाया जाए। डन हो गया। उसके बाद जो है ना हमने यहीं बैठा रहना। आपको तो बुलाएंगे। मुझे कौन कहीं बुलाता है, मुझे तो ब्रांड नहीं मिलता। अभी जो मैं बात कर रहा था आपसे टेबल पे बैठ के, मुझे 2.5 साल की शो करता हो गया, इतने मैंने करोड़ों हिट्स दिए हैं, 7 करोड़। हालांकि ये मैं अगर संजीदगी में बात करूं तो इट्स वेरी सरप्राइजिंग कि आपको ब्रांड नहीं मिला। मुझे ब्रांड मिला एक पिछले हफ्ते। ऐसे ऐसे छुतुंदरों को ब्रांड मिल गया, तो आप तो बड़ा अच्छा शो करते हो। मुझे फोन आया एक एजेंसी से, आप भी जानते हैं उसको। अच्छा। उन्होंने मुझे कहा कि आपका शो ब्रांड करना है। मैंने कहा ज़बरदस्त। नहीं कितने एपिसोड? उसने कहा इतनी एपिसोड। मैंने कहा ज़बरदस्त, पैसे कैसे? उसने कहा अच्छे। ब्रांड बताओ। उसने कहा ब्रांड है। तो मैंने कहा यार अगर हमारे यहाँ कोई ऐसी बातें होती ये अभी बीप लगाना पड़ेगा इसके ऊपर, वरना तो ब्रांडिंग तो हो गई। ये कौन सा, अब हम टीवी पे बैठे हुए, यहाँ तो सब चल जाता है, कोई मसले की बात ही नहीं है। अच्छा मैं नहीं, लेकिन उन्होंने एक और शर्त रख दी थी। उन्होंने कहा था पहन के बैठना है। तो बंदा मना ही करेगा ना। तो दिखता कैसे? वो नहीं कह रहे थे ऊपर पहन के रखना था। ऊपर कहाँ? शावर कैप की तरह। हाँ ये भी एक आइडिया है वैसे। PG-13 तरीका है ये काम करने का। बच्चे ये शो इसी वक्त बंद कर दें। बल्कि इनफैक्ट अगर आप देख चुके हैं तो अब तो टू लेट हो गया है। All my fans, I am sorry. This show has another format, so please have the good, वो क्या होता है वो जिगरा रखे इसको हजम करने के लिए प्लीज। जी। आगा जी, आपने इंडस्ट्री में इतने साल रहने के बाद इनमें से क्या सीखा? मैं हर बात के ऑप्शंस देखता हूँ क्योंकि वरना अक्सर आर्टिस्ट बड़ी लंबी बकवास कर देते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अवार्ड शोज पे इस तरह नहीं कभी जीता शुरू ही हो जाता है कि मैं जब छोटा सा था या छोटी सी थी तो ये हुआ वो हुआ। जी, जी। ऑप्शंस है कि आपने क्या सीखा? जी। लड़कों को बहुत शोबिज़ में मरवानी पड़ती है, हालांकि लड़कियों को बड़ा आसानी से लीड रोल मिल जाता है। सीरियस सवाल है। क्या मरवानी पड़ती है? मरवानी पड़ती है क्या?
अच्छा चलिए छोड़ें। हाँ मैं कहना नहीं चाह रहा, मैं बोल नहीं दूंगा तो आई उनका थिंक सीधी वो बात मैं कुछ सवाल जवाब दे दूंगा तो गलत हो जाएगा। है। हाँ नहीं, लेकिन मैं फिर से रिफ्रेश करता हूँ। नहीं ज़रूरत नहीं है। लड़कों को शोबिज़ में बहुत मरवानी पड़ती है एडी चोटियाँ, और लड़कियों को बहुत आसानी से Yes. लीड रोल मिल जाता है। ये मैं यस आई वांट टू नहीं से दैट। नॉट ट्रू। नॉट ट्रू, आपको मिल गया लीड रोल पहले ही? मुझे नहीं बड़ी देर लगी थी, There you लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ी कुछ और करने की। नहीं वो वैसे इंतज़ार कर लिया था मैंने। हाँ, जो आप समझ रहे हैं वो फैशन इंडस्ट्री में ज़्यादा है। नहीं यहाँ पे भी है सर। अच्छा यहाँ पर भी है? जी सर। वो भी मुझे तो पता ही नहीं था इस बात का यार। कनेक्टेड है ना सर, हाँ वो कुंडा लगाया हुआ है उन्होंने। अच्छा यहाँ भी काम के लिए सोना पड़ता जी है सर, अभी कम हो गया सर। जब भी मैं आया था बैक इन अर्ली 2000s व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग टिल 2014-15 you could see it a lot more than what it is today। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं देखता हूँ कि एक्टर्स बहुत इस्लाम की तरफ भी हैं, हाँ माशाल्लाह। वेरी कनेक्टेड टू द रिलीजन। तो अभी हवा बहुत बहुत डिफरेंट है, इससे पहले खासा ठीक है, मिठास काफ़ी थी। ज़बरदस्त बात की, मुझे इस बारे में इतना नहीं पता था, लेकिन अब थोड़ा कम हो गया। नहीं एक और भी है ना, वो पकड़े जाते थे, आपने देखा होगा अक्सर। जी पकड़े भी गए हैं सर। 3-4 जी। अगर आप पकड़े गए कभी, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है ये, तो इनमें से क्या चीज़ बोल के आप निकलेंगे? सर ऐसा मैं कुछ करता ही नहीं जो मैं पकड़ा जाऊँ। हाइपोथेटिकल का मतलब नहीं पता आपको? सर मैंने हैवी वर्ड बोल दिया। हाइपोथेटिकली भी नहीं करूँगा ना सर। हाइपोथेटिकल हाँ हाइपोथेटिकल जरूर। चलिए फ़र्ज़ करें आप एक फिल्म में ऐसा हो रहा है, फिल्म अरे वाह। आप बचने के लिए इनमें से क्या ऑप्शन? मैं मुकर जाऊंगा सर। ऑप्शन 1 मुकर। ऑप्शन है ना? अच्छा ऑप्शन हाँ। ऑप्शन 1 है मैं कर्नल की बीवी हूँ। हाँ वो भाग जाएगा। आई रिमेम्बर या। नेक्स्ट 2 है मैं बोलूँगी आंटी लास्ट टाइम, उज़मा खान की तरह। ओह या। तीसरा मैं बोलूँगा कि ये मैं रोल की रिसर्च कर रहा था क्योंकि एक मैं बायोपिक में काम करने लगा हूँ, अदनान सिद्दीकी पे बन रही है वो। अरे यार अदनान भाई हमारे टॉप मोस्ट प्ले बॉय हैं। हाँ प्ले बॉय नहीं, मैं क्यों उनको प्ले बॉय बोल दूँ, शादीशुदा आदमी है, सीनियर आदमी है, मतलब शादीशुदा है वो। लगते तो बहुत ही यार, महसूस नहीं ऐसा कभी हुआ होगा। कभी देने होने नहीं दिया उन्होंने। लॉट्स ऑफ लव टू यू अदनान भाई। तो उनकी बायोपिक में क्या काम करेंगे? बजाते हैं वो बांसुरी? बजाते हैं बांसुरी। ये बताएंगे उनकी बायोपिक में काम करेंगे? हाँ क्यों नहीं है। तो वो सब करना पड़ेगा जो उन्होंने किया है। नहीं हम वो चीज़ें छुपा देंगे हम। कैंप्स हैं लेकिन मैं सबके कैंप में हूँ। नहीं कैंप्स हैं और मैं सबके कैंप में नहीं हूँ। नहीं हूँ सबके में। नहीं। लंबे लोगों की कोई भी नहीं है ना जो सारे कैंप्स में हो, सिवाय वॉइस ओवर मैन के। ऑफ कोर्स हर जगह सब बातें भी हैं पर जो लंबे लड़कों के लिए लड़कियां पटाना बाएं हाथ का खेल होता है। ट्रू और फॉल्स? अच्छा, चाम यूज़ करना पड़ता है। थोड़ा दाएं हाथ का भी होता है। दाएं हाथ का भी होता है। यार आप मेरी इसमें हेल्प करें ना, मैं उस दिन गया टेंडर के ऊपर तो मैंने जब क्लिक किया ना तो ऐसे एप्लीकेशन चली गई और दूसरी आ गई ग्राइंडर, उन्होंने कहा ये तुम्हारे वास्ते बेहतर है। हाँ आपके वास्ते बेहतर। हाँ मेरे लिए। हाँ पता नहीं मेरा प्रोफाइल ने स्कैन किया, वो उन्होंने कहा कि आपको यहीं कुछ मिलेगा। आपकी आंखों से उन्हें शायद कोई महसूसमेंट हो गई होगी। हाँ वहाँ भी कोई नहीं मिला। वो लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि आप हमें अपने अब्बू की याद दिलाते हैं। बात ही नहीं कोई लगता यार, बापता फील होती है आपसे। फैशन इंडस्ट्री में सक्सेसफुल होने के लिए मीठा होना ज़रूरी है या मीठा एक्ट करना ज़रूरी है? नॉट फॉर एवरीवन बट फॉर 90% पीपल यस। 90%, वेरी हाई परसेंटेज। इसका मतलब असल में है नहीं, वो बनते हैं काफ़ी सारे लोग। काफ़ी सारे इंस्टाग्राम स्टार्स बन के कुछ नहीं होने वाला, बॉडी ऑफ वर्क होना चाहिए बॉस। बुलशिट। अच्छा नहीं, हाँ अच्छा मैं तो बड़ा अपनी तरफ से स्टाइल से बोल रहा था। नहीं कह रहे बुलशिट आपको नहीं बोल रहा हूँ मैं वैसे जनरली। मैं आई कौन सा थिंक Instagram पे सोशल मीडिया का एज है एंड यू गॉट बी Body of work की हिट जरूरत नहीं एवरीवेयर। नहीं बॉडी ऑफ वर्क होगा तो ही लोग आपको वहाँ पे भी फॉलो करेंगे। और कुछ लोग इनका नहीं है ना, तो सिर्फ वो यही ज़्यादा active है। उनकी आई थिंक फैन फॉलोइंग उनके काम की वजह से है भी नहीं, वो कैसे दिखते हैं उसकी वजह से है। वो बेचते भी वही चीज़ें हैं जो उनके अपीयरेंस की वजह से बिकती है। देयर इज नो क्रेडिबिलिटी कि उनका एक्टिंग ऐसा है या वो। गुड आंसर। मैं जब प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, मैं आप हाँ जब प्राइम मिनिस्टर बनूंगा तो सबसे पहले ये रिफ्रेशमेंट का 120 रुपये का जो बजट है इसको बढ़वाऊंगा। सर कई जगह 70 रुपये का भी है। 70 हो गया अभी? और मुझे पता 70 रुपये में क्या आता है? मुझे पता नहीं क्योंकि मैं वो मानता नहीं हूँ 70 रुपये। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह जो मांगता हूँ मेरे को मिल जाता है, प्यार है इन लोगों का। ये चेंज कराएंगे ना आप जब पीएम लेकिन बनेंगे? बिल्कुल 100%। प्रोडक्शन हाउस हो 100%। अब अली आपका म्यूजिक से भी ताल्लुक रहा, आप गाते भी बड़ा ज़बरदस्त है, तो हम आपके साथ खेलेंगे कंप्लीट द लिरिक्स चैलेंज। ओह ग्रेट। रेडी? आपको आता होगा ये यम्मा यमा यम्मा यमा।
ये खूबसूरत समा, वेरी गुड। बस आज की रात है जिंदगी, कल मैं कहाँ तू कहाँ, एक चुम्मा मुझे तू उधार उधार दे दे आगे। और बदले में यूपी बिहार ले ले। वेरी गुड यार, ये मुझे सिंगल लोगों को पता होती है ये बातें सारी। मेरी पैंट भी सेक्सी। मेरी मेरी पैंट भी सेक्सी, मेरी शर्ट भी सेक्सी, मेरे बाल भी सेक्सी, मेरी सब यार। चाल भी सेक्सी। बड़ी टूटी फ्रूटी हूँ मैं, यहाँ फंस बड़ी जाएंगे। टूटी फ्रूटी हूँ मैं, बड़ी फ्रूटी फ्रूटी हूँ मैं। चलिए 2 दफा आपने एक ही लाइन कह दी, लेकिन आई एक्सेप्ट। नहीं वो सारा जहां सारा जहां वो नशीली वो बूटी हूँ। नशीली बूटी हूँ मैं। ओके, फुल मार्क्स हो गए ये, और प्रमोशन भी हो गई मुफ्ते में। राम चाहे लीला चाहे, लीला चाहे राम, इन दोनों के लव में दुनिया का क्या काम। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता। एक और है, ए दिल मेरे चल बे। धीरे धीरे धीरे। सुरबीन ने सही पकड़ा बिल्कुल। इसमें ये जीत गए। अक्सर सिंगर्स जो होते हैं इसमें आके, जो एक्टर सिंगर्स होते हैं उनको ये राउंड अच्छा खेलते हैं वो। आग वाली आपकी शादी पे जो आपकी बैचलर नाइट हुई थी, उसके कोई बिल रह गए हैं, वो आपने चुकाए? वो आपने बिल बैचलर नाइट अगर हमने को पार्टी की होती तो मुझे बहुत यकीन है कि शायद आपकी तरफ ही वो हम करते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि कोरोना, उसने हमें कहा कि ऐसा ये कुछ तो भी आप करो ना। फैमिली फंक्शन की बात कर रहे हैं। हाँ। मैं बात कर रहा हूँ वो जो नहीं। दोस्त जो हरामीपन करते हैं। नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं किया, ऐसा कुछ भी नहीं क्योंकि किया। हरामीपन हो चुका है दुनिया के साथ। जब तक वो हरामीपन चल रहा है हम ये हरामीपन कर ही नहीं सकते। अच्छा, वो बिल्स फिर वो मनी बढ़ के होंगे। वो हो सकता है। वो हर वीकेंड अपनी बैचलर नाइट करता है अभी भी। पता है उसको, ये पता नहीं हाउ दिस वर्क्स। कि वो एक दफ़ा होती है तो उसके काफ़ी सारे दिन है ना वो बिल आए बिल रहते रहते हैं। हैं। इन लोगों में और आप में क्या कॉमन है? टेलर स्विफ्ट। मैं भी थोड़ा स्विफ्ट हूँ। गुड आंसर। जे लो। जे लो कहाँ है? हाँ नहीं। कहाँ है? चार्ली, घबरा गया मैं थोड़ा सा। चार्ली पूतनीदा, बड़ा मशहूर सिंगर है चार्ली पूतनीदा। चार्ली पूतनी था? पूतनी किथे था सिंगर है? चार्ली पूतनी है वो, FICU अगेन वाला बंदा। ओह। चार्ली पूतनीदा। क्या कॉमन है आप में उसमें? गुड लुक्स कह देते हैं। चलो मैं चल आप कह रहे हैं तो मैं मान लेता हूँ, वरना मुझे एक्चुअली मैंने देखा नहीं उसको। एड चिरांदी को जानते हैं? अभी मैंने इसका असल नाम अब जाना है मैंने। हाँ, देखे आप। असल ये है, ये बादराबाद पे रहता था यहाँ। इसके गाने मेरी बेगम को बहुत पसंद है, वो बहुत सुनती हैं वो गाने। हाँ, बहुत बहुत मुबारक हो। एड चिरांदी और आप में क्या चीज़ कॉमन है? His love for music and my love for music is। ओके। और एंड में अली अब्बास, ये इस लिस्ट में क्या कर रहा है? अली अब्बास मेरा कज़न, मेरे मामू का बेटा। अच्छा, सभी आपके कज़न हैं? हाँ, और अली मेरे में तो बहुत कुछ कॉमन है। हमारी आवाज़ बहुत मिलती है। हमारा नाम दोनों में अली है। हरकतें? हरकतें ज़ाहिर है एक ही फैमिली है, साथ ही बड़े हुए हैं, तो आई एम श्योर हरकतें भी बहुत मिलती होंगी। इन लोगों को क्या एडवाइस देंगे यासिर हुसैन को? हालांकि उन्हें सुननी तो आपकी है नहीं। हाँ, तो मुझे लगता है वो एडवाइस देनी भी नहीं चाहिए। फिर भी मैं ये एडवाइस देना चाहूँगा कि जब भी आप कुछ भी कोई भी ओपिनियन आप रखते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। आपको हमेशा अपना ओपिनियन सामने रखना चाहिए। पर जब आपको ये पता चल जाता है कि 100% आवाम इससे इत्तेफाक नहीं करती, तो फिर उस बहस में पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपने अपना ओपिनियन रख दिया, उन्होंने अपना रिएक्शन दे दिया, अब आप भी आगे बढ़ो, उनको भी आगे बढ़ने पंगे में ना दो। पड़े। कायल करने की जो कोशिश है कि नहीं मैं ही सही कह रहा हूँ, मैं सही कह रहा हूँ, वो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने देखा कमेंट्स आने शुरू हो गए अभी से। हाँ वीनो बता देंगे। एमन और मिनार को क्या एडवाइस देंगे? Oh, keep up the Instagram game, man. Like they're really, really good, and they know their game there. So it's good. आसिम अजहर को क्या एडवाइस देंगे? किसको? आसिम अजहर, पुअर लिटिल रिच बॉय। He's not poor little rich boy. He's आजकल तो जो आप सुना ना क्या हो रहा है? अरे यार हवा आने दो यार, कोई मसला ही नहीं है। He's a rock star. I've seen this kid literally growing. मैं कासिम भाई उनके जो भाई हैं उनके साथ ही मैं अपना म्यूजिक का काम करता हूँ। अच्छा। कासिम भी बड़ा टैलेंटेड है। बहुत टैलेंटेड है। तो मैंने आसिम को पिछले 6-7 साल में जो ग्रोथ देखा है, मैंने नहीं देखा किसी और सिंगर का। और तो मैं यही कहूँगा कि बहुत कुछ है तेरे पास टू लव एंड टू अडोर जस्ट इन योर लाइफ। बेस्ट एडवाइस आसिम अजहर। उशना शाह को क्या एडवाइस देंगे? बस मैं यही एडवाइस दूंगा कि आई थिंक अभी वक्त हो गया, आपको भी सेटल हो जाना चाहिए लाइफ में। सब सेटल हो गए हैं उशना, और कोई बचा भी नहीं है फ्रैंकली। कम लोग बच गए, तो आप भी सेटल हो जाएं मेरे साथ।
ओके, और आखिरी में सबसे एंड में हिना अल्ताफ को क्या एडवाइस देंगे? Be the person that you are and just be yourself and I think it's life अच्छी गुजर जाएगी। क्योंकि मेरा और कोई दोस्त नहीं है तो मैंने इसको लकड़ के एक दोस्त बना दिया है। इसके साथ मैं काफ़ी वक्त बिताता हूँ। मैं रिक्वेस्ट करूँगा आगा अली से कि मेरे साथ गाना गाएं, अली अजमत का, क्योंकि हम दोनों उनके बड़े बड़े फैंस हैं। जी बिल्कुल, बड़े बड़े फैंस नहीं, बड़े फैंस हैं, बड़े बड़े। नींद आती नहीं सारी सारी रात, कोई मुझसे करे मेरे दिल की बात, एक तू जो नहीं आज मेरे साथ, मुझको वीरान लगे सारी कायनात, मेरे और तेरे रास्ते हो कभी ना जुदा, ना जुदा। थैंक यू। हाय हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज आगा अली और आप मुझे देख रहे हैं इस अगस्त सेट पे, उस प्रोग्राम की सेट पे जिसे देख के हम सब आजकल बहुत हंस रहे हैं। इट्स द वन एंड ओनली द मोस्ट टैलेंटेड वॉइस ओवर मैन। तो मेरे वाला एपिसोड अगर आपने देख लिया है तो बहुत ही अच्छी बात है, आगे आने वाले एपिसोड्स भी मिस नहीं करना। लॉट्स ऑफ लव।